हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी पैरालिसिस पेशेंट्स हैं क्या वो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन से डेयरी आइटम्स को वो डेली डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि उनकी रिकवरी स्पीड अप हो जाए, और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी है टोटली। जब हम पैरालिसिस की बात करते हैं बेसिकली दो कारण मिलते हैं इसके पीछे होने के, या तो इस्चेमिक स्ट्रोक रहता है या फिर आपका हेमरेजिक स्ट्रोक रहता है, या तो खून का थक्का बनता है या फिर आपकी ब्रेन के अंदर कोई नस फट जाती है। दोनों के पीछे ही कुछ बेसिक कारण है, आपका बढ़ता हुआ बीपी, आपका बढ़ता हुआ शुगर लेवल्स, साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल। तो हमें रूट कॉज पे काम करते हुए चलना है, इन सारी बीमारियों से बचकर चलना है, और अगर आप इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं तो इनको मैनेज करते हुए चलना है। इसलिए डाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है आपकी किसी भी बीमारी की रिकवरी के अंदर या फिर आगे उसकी प्रिवेंशन के अंदर। तो जब हम पैरालिसिस की बात करते हैं, जब पेशेंट किसी भी ट्रीटमेंट को ले रहा है, स्पेशली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स वो ले सकता है। पेशेंट जो ट्रीटमेंट इस समय ले रहा है वो मिल्क ले सकता है, गाय का घी का इस्तेमाल कर सकता है और होममेड वाइट बटर का यूज़ कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि हम घी और बटर कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम गाय का घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं या होममेड वाइट बटर का यूज़ कर रहे हैं या मिल्क का यूज़ कर रहे हैं, हमें इसकी क्वांटिटी को एक्सीड नहीं करना है। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे घी को तो आप सिर्फ छौंक लगाने के लिए बहुत कम मात्रा में इसको यूज़ करेंगे, जितने में आपका मसाला उसके अंदर प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए। आपको एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करना है कि कटोरी में डाल डाल कर खा रहे हैं ऊपर से, या चपाती के ऊपर हम बहुत सारा लगा कर खा रहे हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स इजीली च्यू नहीं कर पा रहे होते हैं, उन्हें सॉफ्ट चाहिए होती है रोटी, तो बिना घी के वो नहीं खा पाते, वो पूछते हैं। तो आप रोटी पे बहुत हल्का सा लगाएंगे, और साथ के साथ आप अगर मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप इनटॉलरेंट हैं मिल्क से, लैक्टोज इंटॉलरेंस वहाँ पर आ गई है, आपको लूज मोशन लग जाती है, आपको गैस बनती है, तो आप वहाँ पर सोया मिल्क या आमंड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू नॉर्मल मिल्क। और जो बटर हमें इस्तेमाल करना है वो हम वाइट बटर का यूज़ करेंगे, जो आप घर पे प्रिपेयर करेंगे, उसकी भी बहुत कम मात्रा, ऊपर से एक्स्ट्रा डाल कर नहीं खाना है, बस रोटी पे जितना उसको वो सॉफ्ट कर दे हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हमें ऊपर से अलग से नहीं लेना है एज अ साइड। और जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है पनीर हम नहीं ले सकते, दही, छाछ, लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो येलो बटर आता है मार्केट में वो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि येलो बटर के अंदर एडेड सॉल्ट्स हैं, ट्रांस फैट है, कलरिंग एजेंट्स हैं, साथ के साथ शुगर्स हैं जो आपके बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको बटर का यूज़ कभी करना भी है तो वो होममेड वाइट बटर होगा, ना कि येलो बटर। जैसे पेशेंट को ब्रेड पे यूज़ करना है तो वो वाइट बटर का इस्तेमाल कर सकता है, रोटी पे लगाना यूज़ कर सकता है, और इसी तरीके से हम डेयरी प्रोडक्ट्स को लेंगे। अगर हम कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं, नॉर्मल कोई भी इलाज चल रहा है, वहाँ पर पेशेंट पनीर का इस्तेमाल कर सकता है। बट आयुर्वेदिक मेडिसिन जब चल रही होती हैं तो पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, लस्सी हो गई, ये सारे के सारे उस मेडिसिन को काम नहीं करने देते, इसलिए हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, ताकि आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से हो, साथ के साथ आपको पूरा उसका फ़ायदा मिले जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी ये जानने में कि हमें क्या खाना है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, क्या नहीं खाना है, क्योंकि हमारी रिकवरी में डेयरी प्रोडक्ट्स का इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन डी है, ताकि हमारी बॉडी में अच्छी रिकवरी हो सके, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट्स इनका इस्तेमाल डेली रूटीन के अंदर कर रहे होते हैं उनमें रिकवरी स्पीड अप हो जाती है, और उनकी जो रिकवरी का फेज़ है वो बहुत लंबा नहीं जाता, जल्दी से जल्दी होती चली जाती है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर। और आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, या हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात करके आप अपनी जितनी भी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं कि हमें कौन सी आइटम्स लेनी है, नहीं लेनी है और क्यों नहीं लेनी है, वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे।